हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, हमको उसमें दो नोड को फिक्स कर देना है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या रहा है, यू आर गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री वेयर एग्जैक्टली टू नोड वेयर स्वैप बाय मिस्टेक। मतलब आपको एक BST गिवन है और उसमें दो नोड जो है ना वो गलती से स्वैप हो गया है। मतलब दोनों के दो नोड है, उसको उसका डेटा को जिस पोजीशन पे होना चाहिए ना वो उस पोजीशन पे नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो BST है उसका ये हमारा BST तब नहीं रह गया, वो स्वैपिंग करने, वो जो स्वैपिंग गलती से हो गया ना, इस वजह से हमारा जो ये BST है ये ओरिजिनल BST नहीं है। BST का क्या प्रॉपर्टी है, अगर BST में अगर हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और हमको ये चेक करना है कि BST है कि नहीं, या फिर कोई सा भी एक ट्री गिवन है, हमको ये बताना है कि BST है कि नहीं, तो हमको एक सिंपल सा रूल पता है कि अगर हम उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल देंगे और अगर वो सॉर्टेड है तो हम सिंपली कंक्लूड कर देंगे कि हमारा जो ट्री है ना वो बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या गिवन है, इट इज गारंटीड that the given input will form BST exact except for two node that will be wrong। ये कह रहा है कि सिर्फ दो ही नोड जो है ना हमारा, वही हमारा स्वैप हो गया है, जिस वजह से हमारा ये BST का जो रूल है ना उसको ये वायलेट कर रहा है। ठीक है ना, तो हमको अब इस प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। आइए, मेरा क्या अप्रोच रहेगा, हम सिंपली इस ट्री को ट्रैवर्स कर लेंगे। ठीक है, एक वेक्टर में, उसके बाद उस वेक्टर को सॉर्ट करके सिंपली हमारे जो हमारा बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, उसके डेटा में मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो हम क्या कहें, आइए उसको हम पहले करके दिखाते हैं। तो कुछ नहीं, हम दो वेक्टर बनाते हैं, एक इंटीजर वेक्टर बना लिए, आप ए बी कुछ भी दे सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, हम अभी यहाँ पे ए दिए हैं। तो हम एक और वेक्टर बना देंगे, ये क्या होगा, ये वेक्टर हमारा क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, हम इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किए। इन ऑर्डर में हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पे हम रूट पास करेंगे और ए पास कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर देंगे और इसमें हम पास कर देंगे रूट और बी। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम, तो हमारा इन ऑर्डर फंक्शन कॉल हो जाने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो गया और हम जो ए नाम का वेक्टर बनाए थे ना, इसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा BST नहीं है तो हम सिंपली इसको सॉर्ट कर देंगे ना, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए हम लिखेंगे सॉर्ट फंक्शन कॉल कर लेंगे और ये इंटरनल मर्ज सॉर्ट यूज करता है। ठीक है, तो ए डॉट बिगिन, ये सिंटैक्स है। वेक्टर में अगर हम एक, हमको वेक्टर गिवन और उस वेक्टर में इंटीजर डेटा स्टोर्ड है, तो अगर हमको उसको सॉर्ट करना है तो हम सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, और इसका ये सिंटैक्स ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड। ठीक है, इसके हो जाने के बाद ना हम कुछ नेम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन ए डॉट साइज। इतना हमारा वेक्टर का साइज है उतना बार हमारा ये लूप चलेगा। और इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, इस लूप में हम कुछ नहीं, हमारे हर नोड के डेटा में हम चेंजेस कर रहे हैं। तो हम सिंपली बी ऑफ आई के डेटा, आप हमेशा देखिएगा कि हमारा जो बी वेक्टर है ना उसमें हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए हम इसमें एरो ऑपरेटर्स के हेल्प से इसका मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बी ऑफ आई के डेटा में हम कुछ नहीं असाइन करवा देंगे ए ऑफ आई। हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, इतना सा काम था। अब हम कुछ नहीं, हम बस ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉइड इन ऑर्डर, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन ऑर्डर में सबसे पहले रूट जा रहा है ना, तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक रूट। ठीक है, और इसके बाद कौन सा आर्ग्यूमेंट है, वेक्टर जा रहा है, तो वेक्टर ऑफ, यहाँ पे हम वेक्टर बाय रेफरेंस पास करेंगे क्योंकि हमको उसमें चेंजेस करना है जब भी हम ये कोड हमारा काम करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड लिख देंगे कि अगर रूट नल है, ये बेस केस है हमारा, तो उस केस में क्या करेंगे, हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है
तो कुछ नहीं, हम इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किए, इसमें हम रूट का लेफ्ट पास किए और नथिंग बट बी पास किए और बी डॉट पुश बैक, ठीक है, बी डॉट पुश बैक, रूट का डेटा हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया, इन ऑर्डर रूट का राइट, इसमें हम रूट का राइट पास करेंगे और बी पास करेंगे, ठीक है। एक और इन ऑर्डर फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, वो क्या करेगा, यहाँ पे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वाइड इन ऑर्डर, ये भी यही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, बस यही है, यहाँ पे जो हम इंटीजर जो स्टोर करा रहे हैं ना, यहाँ पे हम इंटीजर स्टोर ना करा के क्या स्टोर कराएंगे, एड्रेस स्टोर कराएंगे पॉइंटर में, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट यही रहेगा हमारा, बस यहाँ पे हम इंट के जगह पे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक स्टोर कराएंगे और सेम पीस ऑफ कोड को कॉपी पेस्ट हम मारेंगे, सिंपली एक लाइन में चेंजेस करेंगे जो हम पुश बैक करवा रहे हैं ना उसी में। तो हम यहाँ पे रूट का डेटा नहीं, सिंपली हम रूट को ही स्टोर करा लेंगे, ठीक है ना। हो गया हमारा कोड कंप्लीट। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या कोड हमारा फटेगा अभी। तो हमको जैसा दिख रहा है हमारा आउटपुट आया 1, एक्सपेक्टेड भी था 1, ठीक है। इसको कस्टम इनपुट देके चला के देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 8 5 8 20 के लिए चल गया। एग्जाम्पल जो टेस्ट केस गिवन था उस पर हम चलाएंगे इसको। वेट अ व्हाइल, इट्स ओके, कुछ नहीं, हम डायरेक्ट इसको सबमिट करके देखते हैं क्या कोड फटेगा अभी हमारा। तो जैसा दिख रहा है हमको कि हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो हम क्या किए, हम उसको एक बार फिर से समराइज कर ले रहे हैं, ठीक है। हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन था और हमको ये कह रहा है कि हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है ना, उसमें गलती से दो नोड के बीच में क्या हो गया है, स्वैपिंग हो गया है, ठीक है। मतलब जब हम इसका नोड इंसर्ट कर रहे होंगे ना, तो उसमें गलती से क्या हुआ, हमारा इंसर्शन गलत कॉल करके दो नोड हमारा बाइनरी सर्च ट्री में गलती से इंसर्शन हो गया। उसका वो ऑर्डर नहीं था जिस ऑर्डर में उसको इंसर्ट होना था। तो हमको वही कह रहा है कि उस दो नोड को फिक्स कर दो, ठीक है। तो मेरा अप्रोच क्या था, हम कुछ नहीं, हम इसको एक वेक्टर बना के इसका डेटा को कॉपी कर लेंगे और सॉर्ट कर लिए। तो क्या हो गया, हमारा वेक्टर जो था वो सॉर्ट हो गया। सॉर्ट करने के बाद हम अपने बीएसटी को या तो हम चाहते तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, तो वो एक अलग, उसके लिए हर नोड बना के हमको फिर से बाइनरी ट्री क्रिएट करना पड़ता है स्क्रैच से। और यहाँ पर हम सिंपली अगर पॉइंटर को स्टोर करा लिए एक वेक्टर में और उसमें हम चेंजेस कोई सा भी, अगर हमको मान लीजिए एक नोड हमको गिवन है, ठीक है, और वो हम उसका एड्रेस हमको गिवन है, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं एरो ऑपरेटर के हेल्प से। तो वही काम हम यहाँ पे किए। हम कुछ नहीं, हम वेक्टर को स्टोर पढ़े से वेक्टर में हमारे हर पॉइंटर को स्टोर करा लिए और एक और वेक्टर बनाए, उसमें हम अपने डेटा को स्टोर करा के सॉर्ट कर दिए। और उसके बाद कुछ नहीं, हम एक सिंगल ट्रैवर्सल में जितना नोड था उसके डेटा में सिंपली हमारे वेक्टर का जो एलिमेंट था उसको स्टोर करा दिया और हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, नथिंग एल्स। और दूसरे वीडियो में हम इसका ऑप्टिमाइज वर्जन देखेंगे, ठीक है। उसमें हम अपने बाइनरी ट्री में ही मॉडिफिकेशन करेंगे, उसमें एकदम कांस्टेंट स्पेस लेंगे। यहाँ पर अगर हम स्पेस की बात करें ना, तो यहाँ पर हमने 2 बार इन ऑर्डर फंक्शन कॉल किया है और उसमें वेक्टर पास किया है। तो वेक्टर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट करवा रहे हैं, इंसर्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो टाइम लेगा ही लेगा और मेमोरी भी ले रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत जाएगी तो कुछ ना इसका ड्राई रन कीजिए, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़िए, कैसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम नोड का करते हैं। एक बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम लेफ्ट सब ट्री को चेक करते हैं, उसके बाद हम अपने रूट को ट्रैवर्स करते हैं, फिर राइट सब ट्री के लिए हम यही काम वापस कॉल कराते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए अगर आपको इसको समझने में कुछ दिक्कत जा रही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।